हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और एक और नया वीडियो लेके हम आ गए हैं। वापस से वही चीज़ बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए और अपने दोस्तों में बताइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए, आज का वापस से एक जनरल वीडियो है। जैसा कि हमने बोला था कि अब कुछ जनरल वीडियोज़ भी हम लाएंगे चार्ट एनालिसिस और डेली वीकली एनालिसिस के साथ। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, जैसा कि देखिए, आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन कोविड की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को एज अ सेकंड ऑप्शन या फिर एक पार्ट टाइम ऑप्शन देख रहे हैं कुछ अर्न करने के लिए। और उसकी वजह से आप देखिए, रिकॉर्ड नंबर के डीमैट अकाउंट, रिकॉर्ड नंबर के नए लोग ऐड हुए हैं हमारे इंडियन मार्केट में लास्ट 1 ईयर में। तो इससे हम सबको समझ में आ रहा है कि नए लोग जुड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्टॉक मार्केट में नए लोग आ रहे हैं, नए लोग पैसा बनाएंगे अगर, तो इकोनॉमी को ही फ़ायदा होगा, इंडिया के लिए अच्छा होगा। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो नए लोग हैं, मार्केट में अभी जुड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए। चाह रहा था कि एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें थोड़ा सा हम जो न्यू कमर्स हैं या जो बिगनर्स हैं उनको हम थोड़ी सी हेल्प दे पाएँ या थोड़ा सा उनके लिए हम हेल्पफुल कुछ कर पाएँ। तो चलिए, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से आपको फॉलो करनी चाहिए शुरुआत में। फर्स्ट है नो योर पर्पस। इसके बारे में डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा आगे भी, सारी पॉइंट्स के बारे में। एक बार आप ये पॉइंट्स फटाफट रीड कर लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका पर्पस क्या है स्टॉक मार्केट में आने का। 2 तरीके के पर्पस मेरे हिसाब से लोगों के होते हैं। एक जो फुल टाइम यही करते हैं या जिनको फुल टाइम अब यही करना है। कुछ लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो सोच रहे हैं मैं स्टॉक मार्केट से ही अब पैसा कमाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उस तरीके के लोग हैं जिसको फुल टाइम अब स्टॉक मार्केट ही करना है, जिसकी लाइफ या बोल सकते हैं अब जिसका जीवन ही स्टॉक मार्केट के पैसे पे चलेगा, तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट मैंने लिया है वो टाइमिंग के लिए। अगर आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट करना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम पर डे, ये पर डे के हिसाब से आपको मिनिमम पर डे 8 to 10 आवर्स देने चाहिए स्टॉक मार्केट को। अब आप बोलेंगे स्टॉक मार्केट चलता तो 9 to 3 है, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 घंटे चलता है, तो हम 8 से 10 घंटे क्यों देंगे। तो 6 साढ़े 6 घंटे तो आपको जब मार्केट चालू रहे तब आपको देने चाहिए मिनिमम। और उसके अलावा 1 या 2 घंटा एक्स्ट्रा देना चाहिए एनालिसिस करने में, आपकी टेक्निकल या फंडामेंटल सोच को बढ़ाने में। तो अगर आप फुल टाइम है और आप इससे कम टाइम दे रहे हैं, मतलब आप अगर दिन के 3 या 4 घंटे ही दे रहे हैं, आप देखते नहीं हैं, तो फिर ये आपके लिए रिस्की है। फिर आपको इसमें ज़्यादा अच्छा ग्रोथ मुश्किल से मिलेगा। सेकेंड, अगर आपका पर्पस है पार्ट टाइम कि मेरे पास एक सेटल्ड जॉब है, मेरे पास एक सेटल्ड बिजनेस है, हाँ हो सकता है उसकी अभी इनकम कम है, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम में स्टॉक मार्केट से कर लूँ। अगर आप उस तरीके के ट्रेडर हैं तो आपको मैक्सिमम 1 से 2 घंटे देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखिए, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं, पार्ट टाइम आपका एक काम है और आप 8 से 10 घंटे इसमें देने लग गए, तो आपका जो मेन काम है वो सफ़र करेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और आप इतना कम टाइम दे रहे हैं, तो फिर आपका मेन पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। फुल टाइम है तो आपको इतना टाइम देना चाहिए मिनिमम मेरे हिसाब से। पार्ट टाइम है तो इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहिए। जो आपका मेन बिजनेस है उस पर फोकस करना चाहिए। तो नए रिटेलर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कि है बेसिक्स। आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, आप पैसा लगा रहे हैं, तो आपको बेसिक्स, फंडामेंटल्स और टेक्निकल सीखना चाहिए। बिना उसके अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप खाली एक गैम्बलिंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आप खाली एक बैटिंग कर रहे हैं कि हो सकता है बढ़े ना बढ़े। आपको अगर नॉलेज नहीं है और आप इसमें पैसा लगा रहे हैं तो हो सकता है 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड शुरू के 3-4 महीने आप अच्छा पैसा बना भी लें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवेबल नहीं होगा। तो आपको बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। आपको बेसिकली मिनिमम एक स्टॉक का चार्ट रीड करना आना चाहिए। चार्ट रीड करना बहुत ज़रूरी है। एक स्टॉक का चार्ट रीड करना आपको आना ही आना चाहिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को किस तरीके से रीड करा जाता है। आपको छोटे मोटे या आप बोल सकते हो जो जनरल टेक्निकल एनालिसिस के आप बोल सकते हैं जो टूल्स हैं वो यूज़ करना आना चाहिए। RSI हो गया, वॉल्यूम इंडिकेटर हो गया, बॉलिंजर बैंड, ट्रेंड लाइन एनालिसिस, ये बहुत सारे हैं। और हम नेक्स्ट जो संडे आ रहा है हम इसी पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जहाँ पे हम आपको RSI, वॉल्यूम, जो अलग अलग इंडिकेटर्स या जो अलग अलग टेक्निकल टूल्स है उसके बारे में डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको एटलीस्ट सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ये जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं किसी भी स्टॉक को देखने के लिए, वो आपको आना चाहिए। अगर उसके बिना आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। आपको अगर ये नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए। तो मैं पहले बोलूँगा कि शुरू करने से पहले आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करें और उसके बाद मार्केट में घुसे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट, मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हर एक रिटेल इन्वेस्टर या नए इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए, वो है बी डिसिप्लिन्ड। आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, आपको रैश ट्रेड नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको डिसिप्लिन ट्रेड करना है। अब डिसिप्लिन ट्रेड से हमारा मतलब क्या है कि आप जो भी ट्रेड करें उसमें स्ट्रिक्ट आपका टारगेट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सपोज़ करिए, हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने टाटा मोटर्स का शेयर 300 पे उठाया, आपको लग रहा है कि 305, 3010 तक ये जाएगा, तो वो मेरा स्ट्रिक्ट टारगेट होना चाहिए कि 305, 310 पे अगर ये जाता है तो मैं इसमें से बाहर हो जाऊंगा। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर ये 305, 310 नहीं आता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 295 तक गिर सकता है। 295 के नीचे अगर जाने लगे तो मैं इससे बाहर हो जाऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका स्टॉक 300 से 295 तक गिरा, आपने 295 का स्टॉप लॉस लगा के रखा है, तो आप 5 रुपये का लॉस लेके उसमें से बाहर हो जाएंगे। और सपोज़ करो वो 270, 260 तक गिर गया, तो आप जो एक्स्ट्रा 25-30 रुपीज़ देते उससे बच जाओगे। आपने अगर एक टारगेट लगा दिया कि मुझे लग रहा है 310 पे हो जाएगा, आपने शेयर लिया और उसके आधे घंटे बाद ही वो 310 गया, वहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको टच करा और वापस से गिर गया, तो आपके टारगेट का ये फ़ायदा होगा कि आपने जो 10 रुपये कमाने थे वो कमा लिए। तो इसके देखिए दोनों साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मैं आपको बताता हूँ साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि हो सकता है आपने 300 रुपये के शेयर में 310 का टारगेट लगाया और वो उसी दिन 320 पहुँच गया, 330 पहुँच गया, पॉसिबल है। आपने हो सकता है 300 रुपये के शेयर में 295 का स्टॉप लॉस लगाया, शेयर एक बार नीचे गिरा 295 तक और वापस वो 305 तक चला गया आपकी कॉस्ट के ऊपर, ये पॉसिबल है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। लेकिन ये होगा, लेकिन आपको इससे रिग्रेट नहीं करना है। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी, आपने टारगेट स्टॉप लॉस के बेसिस पे काम नहीं करे, तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं प्रॉफिट से लॉस में आ गया। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोई ट्रेड करिए तो उसमें एक स्ट्रिक्ट टारगेट होना चाहिए आपका। इसके ऊपर अगर शेयर जाता है तो उसे भूल जाइए, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर जा रहा है तो जाने दो, हमारा पैसा था वो हम लेके निकल गए। अगर हमारा एक लॉस, स्टॉप लॉस है, उसके नीचे जा रहा है या उससे वापस बाउंस आ रहा है, उससे मतलब नहीं। स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि अगर आप इस लेवल पे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब यहाँ पे जाता है स्टॉक तो नीचे गिर जाता है, मैं यहाँ पे बेचना चाह रहा हूँ, और ये इसका सपोर्ट लाइन है कि यहाँ अगर ये टूटता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ से गिर भी जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे परचेस करूँगा तो मैं इस जगह पे लगाऊंगा मेरा टारगेट कि जैसे यहाँ पे आए मैं मेरा प्रॉफिट लूँ और बाहर निकलूँ, और मैं इस लाइन पे लगाऊंगा मेरा स्टॉप लॉस कि अगर यहाँ से नीचे जाने लगे तो वो मेरा शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। जो ये छोटा मोटा लॉस मुझे हुआ है ये रेड, वो मैं हो जाऊँ, लेकिन ये इतना बड़ा जो लॉस है मैं उससे बच जाऊँ। तो ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। टारगेट्स लगाना, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगला जो है ये मतलब कोई ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ है। आपको ज़िद्दी ट्रेडर नहीं बनना है। जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, मैं मेरी भी बात करूँ शुरू में, तो मैं भी एक ज़िद्दी ट्रेडर था। ज़िद्दी ट्रेडर का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं, सपोज़ करिए ऑप्शन बाइंग सेलिंग आप करते हैं, आपको लग रहा है कोई स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उसका उठाते हैं CE, इसमें बोलूँगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक नीचे जाएगा तो आप उसका उठाते हैं PE। ऑप्शन बाइंग के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको डिटेल में समझाएंगे। अब सपोज़ करिए आपने टाटा स्टील का कोई शेयर उठाया, आपने उसका PE लिया, आपको लगा कि अब इस लेवल से तो ये स्टॉक नीचे गिरना चाहिए। हो सकता है आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस किया हो सकता है आपने किसी से बात सुनी, लेकिन आपको लगा कि यहाँ से वो नीचे गिरना चाहिए, लेकिन सडनली स्टॉक में मूवमेंट आ गया, रिवर्सल आ गया, वहाँ से वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर की तरफ भाग गया, और वो पूरे महीने ऊपर की तरफ भागता रहा। आपका जो ऑप्शन था वो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस को हिट कर गया, या स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप उस स्टॉक को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ज़िद्दी मत बनिए। अगर आपने 100 रुपये पे टाटा स्टील लिया है, आपको लग रहा है कि अभी 80 जाएगा, आपने उसका PE लिया और वो 120 हो गया, तो वापस 120 पे उसका PE मत लीजिए, उसको छोड़ दीजिए।
उसके पीछे मत पड़िए कि नहीं अब तो मैं इस स्टॉक को गिरा के ही रहूँगा, अब तो मैं इसमें प्रॉफिट कमा के ही रहूँगा। आपको किसी को शो नहीं करना है, आपको ये चीज़ किसी को नहीं बताना है, कोई कंपटीशन नहीं है, आपको खुद को पैसा कमाना है, बस वही है। तो मेरे हिसाब से ज़िद्दी ट्रेडर नहीं बनना चाहिए। अभी जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हम ज़िद्दी ट्रेडर बन जाते हैं। हम एक स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस ये हमारी तरह वर्क करे, हम जैसा चाह रहे हैं उस हिसाब से काम करें, और जब तक वो उस तरीके से वर्क नहीं करता है हम उसको खरीदते जाते हैं। मैंने बहुत सी जगह देखा ऑप्शन बाइंग में कि अगर 100 रुपये पे आपने पुट खरीदा है कि नीचे गिरेगा और वो 120 पे गया तो लोग एवरेज कर लेते हैं और ख़रीद लेते हैं, या फिर उस 120 का और ख़रीद लेते हैं। फिर वो स्टॉक अगर स्ट्रांग है तो 140 तक चला गया, अब आपके प्राइस से वो 40 रुपये दूर हो गया। जो आप सोच रहे थे 100 से 80 आएगा वो 100 से 140 हो गया है, लेकिन फिर भी लोग जिद नहीं छोड़ते, वो 140 पे और ख़रीदते। और इसका एंड यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, हर बार नहीं लेकिन मैक्सिमम केसेस में इसमें लॉस हो सकता है। इसलिए किसी भी स्टॉक को चेज़ मत करिए। अगर वो आपके हाथ से निकल गया है, अगर वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। उसको बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरे हिसाब से ही काम करेगा, उसे छोड़ दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपके पास, उसमें नहीं तो कहीं और आपको पैसा मिल जाएगा। अगर किसी स्टॉक में आपके हिसाब से ट्रेड नहीं चल रहा है तो उसके पीछे मत पड़िए। इस चार्ट से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है। अब जनरली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की कुछ लाइन है। जनरली क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस पे आके स्टॉक नीचे गिरता है, रेजिस्टेंस पे एकदम से स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, और सपोर्ट से स्टॉक बाउंस करता है जनरल लेक्चर में। तो सपोज करिए आपने इस रेजिस्टेंस पे आपको लगा कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा, तो आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे लिया स्टॉक का पीई, लेकिन यहाँ से स्टॉक यहाँ तक ऊपर भाग गया। आप सोचिए इतना ऊपर भाग गया कि लगातार डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 10, 15, 20 दिन, 1 महीने ऊपर ही जाता रहा, तो आपका ये पीई या तो स्टॉप लॉस हिट कर देगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। अब जो गलती हम कर रहे हैं ज़िद्दी ट्रेडर की कि यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ से नीचे नहीं गिरा रहा, मैंने यहाँ पे और ले लिया। मैंने सोचा यहाँ से नीचे गिरेगा, फिर नीचे नहीं गिरा, मैंने यहाँ पे और ले लिया। फिर थोड़ा सा नीचे गिरा तो मेरे को लगा अब तो मेरे लेवल में आ रहा है, मैंने और ले लिया। ऐसे करके मैं लेता गया, एवरेजिंग करता गया, नए पैसे लगाता गया, लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। सेम चीज़ आपका कॉल में भी है। आपको लगा सपोर्ट पे यहाँ पे आया है स्टॉक, यहाँ से बाउंस होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पे आपने जैसे सी लिया वो सपोर्ट तोड़ दिया और स्टॉक नीचे आ गया। आपको लगा कि अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से तो ऊपर ही जाना चाहिए, आपने यहाँ पे और ले लिया, तो ये देखिए स्टॉक नीचे से नीचे जाता ही जा रहा है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर इस लेवल पे हमने ख़रीदा है तो आपका 5 या 10 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर वो हिट करता है तो उससे बाहर हो जाइए, उसके पीछे मत पड़िए कि मुझे अपने हिसाब से स्टॉक को चलाना है, क्योंकि आप स्टॉक को अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे, आप सिर्फ लॉस करके बाहर आएंगे। अगला जो मेरा, ये वापस से मैं बता रहा हूँ, ये कोई यूनिवर्सल फंडे नहीं है, ये मेरे फंडे हैं जो मैं लाइफ में यूज़ करता हूँ या मैं ट्रेडिंग करते वक्त कोशिश करता हूँ कि इसको फॉलो करूँ। 90% टाइम मैं फॉलो कर पाता हूँ, 10% टाइम मैं भी इनमें से कुछ चीज़ों में फंस जाता हूँ, लॉस खाता हूँ, लेकिन ये सीख के आएगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग शुरू से ही सीखें। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डोंट बी ग्रीडी। आप ज़्यादा लालची मत बनिए। अगर कोई ये सोच के स्टॉक मार्केट में आया है कि मैं रातों रात राकेश झुनझुनवाला बन जाऊँगा, हर्षल मेहता बन जाऊँगा, या मैं 1,000 10,000 रुपये लगा के 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ कमा लूँगा, तो ये पॉसिबल हर बार नहीं है। कुछ केसेस में ऐसे ट्रेड्स हो जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन आप हमेशा ये सोच के मत करिए कि हर ट्रेड मुझे इतना ही पैसा दे के जाएगा। आप ग्रीडी कब होते हैं? जब आपका कोई स्टॉक आपके हिसाब से परफॉर्म करने लगता है। सपोज करिए आपने 300 रुपये में, या बोलिए करंट लेवल पे अगर किसी स्टॉक की हम बात करें, तो आपने 1700 के आसपास कोटक बैंक को ख़रीदा। अब आपको लग रहा है कि कोटक बैंक 1720 तक जाएगा, ठीक है। 1720 कोटक बैंक 1-2 घंटे में पहुंच गया। अब आपने सोच लिया 1720 तो बहुत इजीली आ गया, अब ये 1750 जाएगा। तो आपने क्या करा? आपने अपना लालच बढ़ा लिया, आपने ग्रीड दिखाई, आपने अपने एक्सपेक्टेशन उस स्टॉक से बढ़ा लिए। अगर सपोज करो आप 1720 पे आपने उसको नहीं बेचा और शार्प रिवर्सल आया और वो 1700 से नीचे आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, आपकी ग्रीड बढ़ गई है, आपकी लालच उस स्टॉक में बढ़ गई है। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि कभी भी ग्रीडी मत बनिए। आपका एक मार्जिन होना चाहिए कि 10%, 20%, 50% मुझे इतना इस स्टॉक से कमाना है टेक्निकल्स के हिसाब से, बस मैं इतना लूँगा और बाहर हो जाऊँगा। अगर उसके ऊपर 1000% भी स्टॉक जाता है तो मान लीजिए कि वो पैसा हमारा नहीं था, हमारा था, वो हमने ले लिया। कभी भी अर्ली एंट्री या अर्ली एग्जिट का रिग्रेट लाइफ में मत करिए। अगर आपका 1700 का शेयर, आपने 1720 का टारगेट लगा रखा है, आप बाहर हो गए और शेयर 1800 हो गया, तो रिग्रेट मत करिए काश में रुक जाता।
आपने 1700 पे शेयर ले लिया और वो 1600 रुपये हो गया, तो ये रिग्रेट मत करिए कि मैं जल्दी क्यों घुस गया। तो कभी भी अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट का रिग्रेट मत करिए। जब जब जैसा जैसा मार्केट मूव करेगा आपका पैसा बनेगा। आपके टारगेट्स, आपके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा मतलब बोलूँगा मैं डिसिप्लिन से फॉलो करिए, तो ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे। लास्ट पॉइंट इसमें है कि अपना एक परसेंटेज प्रॉफिट डिसाइड होना चाहिए कि मुझे मेरे पैसे से इतना कमाना है। अगर मुझे मेरे कैपिटल से 10% का रिटर्न चाहिए एक स्टॉक में, तो बस मैं वो लेके बाहर हो जाऊंगा। हर बार मार्केट में पैसा डबल नहीं होता है। जो लोगों को लगता है कि मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा और इसमें 20,000 बन जाएंगे, वो गलत सोच रहे हैं। वो ऐसा कुछ केस में होगा, लेकिन हर बार नहीं होगा। और ये ग्रीड ही है जो आपका पैसा लेके जाती है। लास्ट में अगर हम इसको कंक्लूड करें तो स्टॉक मार्केट को आपको डिसिप्लिन्ड वे में काम करना है। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। इसमें बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा फंडामेंटल कंपनी का परफॉर्मेंस सब यूज़ होता है। तो ये गैम्बलिंग नहीं है मेरे हिसाब से। प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आइए। आपका पैसा है, आप न्यूज़ चैनल को देख के या किसी दूसरे ब्रोकर को या अपने दोस्त को देख के इन्वेस्ट मत करिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है। आप दूसरों को देख के ट्रेड कभी मत करिए। और छोटे छोटे प्रॉफिट्स और छोटे छोटे लॉसेस में खुश होना सीखिए। हमेशा बड़ा पैसा या बड़ा ट्रेड करने के पीछे मत भागिए। छोटे छोटे प्रॉफिट्स में आप पैसे लीजिए, छोटे छोटे लॉस में बाहर होइए। ये सोचिए कि बड़े लॉस से बच गया, तो ही आपका पैसा बहुत जल्दी इसमें या सस्टेनेबल वे में इसमें बढ़ेगा। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।